भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहे सदा तेरी सान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हरि बोल प्यारे। डोल उठी है सारी धरती डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर भीख मांगने आया तेरे घर भीख मांगने आया तेरे घर भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालनहारा मैं आज बना मेहमान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहे सदा तेरी शान भगत भर दे राधे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे हरि बोल। सर्वस अपना माने कहना मेरा। आज लुटा दे रे
सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। हो आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल भर में, मिट जाएगा पल भर में तेरा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जो सारे दुनिया का दातार है, आज वो भक्तों के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए भिखारी बनकर के पधारा है। बलि यज्ञ कर रहा है। गौर से सुनिएगा आप सभी। अपने जीवन में ना, अपने घर पे आप कभी यज्ञ करो, कभी कोई जप तप करो, कोई साधु ब्राह्मण बिना बुलाए चले आए, तो समझ जाइए आपका यज्ञ वो जब तक पूर्ण हो गया। और महाराज तीर्थों में यज्ञ करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? गौर से सुनिएगा। तीर्थ में यज्ञ कथा आदि करने कराने का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि तीर्थ का पुण्य कभी खत्म होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तीर्थाधिपति का एक महत्व तो है ही है, लेकिन कोटि तीर्थों के बराबर संत भी आकर के उसको पूर्ण कर जाते। बीजिस धराधाम में आप बैठे हो, वहां का ऐसी एक लेख है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी क्षेत्रे कृतम पापम प्रयाग क्षेत्रे विनश्यति, प्रयाग क्षेत्रे कृतम पापम मनोरमा तटे विनश्यति, मनोरमा तटे कृतम पापम वज्र लेपनो भविष्य। इस क्षेत्र के वासी बड़े सौभाग्यशाली होंगे। इस नदी का समागम पाने वाले जो वासी होंगे बड़े सौभाग्यशाली होंगे। क्यों? बोले केवल इस तट का दर्शन मात्र से उनके कोटि पाप यूं ही नष्ट हो जाते। आज बलि यज्ञ कर रहा है। आहा, जैसे बलि ने देखा वामन भगवान को हवन किया नहीं गया, जल गिराया, प्रणाम किया, दौड़ता दौड़ता आया और बलि भगवान के चरणों में लेट गया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवामि ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार वपुर्धरम् अद्य नः पितरा स्त्रिप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य सृष्टि क्रतुरयं यत् भगवान आगतो गृहा। अच्छा, मुझे लगता है कि बलि के बाबा का नाम प्रहलाद। ध्यान से सुनिए, बलि के बाबा का नाम प्रहलाद, प्रहलाद के पिता का नाम बोले हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के भाई का नाम हिरणाक्ष, प्रहलाद के पुत्र का नाम वैरोचन और वैरोचन के पुत्र का नाम बलि। ऐसे ध्यान से सुनिए, ये हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, वैरोचन, बलि, ये पांच।
सबसे पहले आप आओ हिरणाक्ष। इसका भले ही महाराज ये कल जगत गुरुदेव भगवान एक बड़ी अच्छी बातें कह दी, बोले तमोकुल। हमें लगता है कि ऐसे तमकुल में उत्पन्न होना किसी सात्विक कुल से श्रेष्ठ महाराज कहीं कम नहीं। राक्षस होकर के भी हिरणाक्ष को किसने उद्धार करी? बोले भगवान को एक अवतार लेना पड़ा, जिस अवतार का नाम पड़ा है 12 अवतार। क्या श्रेष्ठता है प्यारे। हिरणाक्ष का भाई हिरण्यकशिपु जाको कल्याण करने के लिए किसको आना पड़ा? बोले भगवान को एक नए अवतार में आना पड़ा, जिस अवतार का नाम है नरसिंह अवतार। ऐसा तमकुल कहां होगा? हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, जिस प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने अपने गोद में बिठा करके अपना लाला कहा, इससे बढ़िया बात क्या होगी? अब यहाँ आओ आप प्रहलाद के पुत्र बैरोचन के पास। एक बैरोचन के वजह से भगवान को कितना स्वरूप धारण करना पड़ा, क्या क्या नहीं बनना पड़ा। कच्छपावतार कहो बैरोचन के ही समय, मोहिनी अवतार कहो बैरोचन के समय, धनवंतरी अवतार कहो बैरोचन के समय। ये उसका पुत्र है बलि, और बलि के समय कौन आ गए? बोले वामन भगवान अपना अवतार बना के चले आए। अब इससे बढ़िया कुल कहां होगा? है भले ही राक्षस कुल, लेकिन इस कुल के कल्याण करने के लिए भगवान को कितना अवतार धारण करना पड़ा। बलि ने कहा न तो मेरा यज्ञ पूर्ण था, न तो मेरे पितर कुल पवित्र थे। क्यों? क्योंकि सब जैसे तैसे मारे गए। आज यज्ञ में पहली बार आया। बलि ने क्यों कहा कि अध्ययनः पितरस्तृप्ता। भाई मेरे बाबा के पिताजी का भी उद्धार मारपीट के साथ हुई, उनके बड़े भाई का भी उद्धार मारपीट के साथ हुई, मेरे पिताजी का भी इसी प्रकार कुछ हुआ। मैं बचा, मैं अपने जीवन में मेरे कुल में मानो पहली बार कोई यज्ञ कर रहा है, और उस यज्ञ का यह फल मिल गया कि आज आप प्रकट हो गए। बताओ मैं आपको क्या दे दूं? ठाकुर जी हंसने लगे, बोले तू क्या देगा? बलि ने कहा जो करो। ठाकुर जी ने कहा कि एक काम कर न भैया, मेरे पास कमंडल है, भूख प्यास लगती इसका प्रयोग करता हूँ। मेरे पास छत्र है, धूप और बरसात होता है तो इसका प्रयोग करता हूँ। मेरे पास माला है, भजन करने का मन होता है, मैं इसका प्रयोग करता हूँ। बस मेरे पास आसनी है, बिछाने के लिए जगह नहीं। अगर तू कुछ देना चाहता है ना तो तू हमको केवल 3 पग पृथ्वी देगा। कि अग्रिम बुद्धिम बनिया, मध्यम बुद्धिम जा, तुर के बुद्धि तुर कड़ा, बामन चौपट पार। एकदम चौपटाई हो। आए हो बलि के घर जो त्रिलोक का मालिक है, और उसके घर आप आकर के अपने पांव से 3 पग पृथ्वी मांग रहे। बामन भगवान कितने अंगुल के? बोले 52 अंगुल के ही है। अब जो भैया 52 अंगुल के सरकार हैं, उसी में मुख भी है, पेट भी है, कमर भी है, कितना बड़ो उनको पांव हो। बलि ने कहा महाराज आप कहीं से नाप लो। बामन भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले? क्यों? बोले हम पंडित हैं, और पंडित को जब कुछ दिया जाए तो बिना संकल्प का ना दिया जाए, इसलिए संकल्प करो। संकल्प विकल्प की जैसे वार्ता आरंभ भई, शुक्राचार्य जी को समझ आ गया। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की। संकल्प विकल्प की जैसे बातें भाई शुक्राचार्य जी की थोड़ी खोपड़ी लगी। बोले आंख बंद किया तब वामन भगवान में भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त किया।
बलि को बोला इधर आओ, झूठ बोल दे, मना कर दे। बलि ने कहा कौन गुरु हो जो चेला को झूठ बोलने से सिखाते हैं? कहा आपको नहीं पता कि झूठ बोलना महापाप होता है? शुक्राचार्य जी ने कहा बड़का हरिश्चंद्र मत बनो, आज झूठ बोलने में भलाई है।